नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान दास पारासर यूट्यूब चैनल जय मां ब्राह्मणी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी सच्ची घटना शेयर करने जा रहा हूं जिसको सुनकर के आपको साधना जगत में विश्वास होने लगेगा। इस घटना को सुनकर के आपके मन में जो कई बार संशय आता होगा कि ये मंत्र यंत्र या भूत प्रेत कुछ होते हैं, इनका प्रभाव कुछ है अथवा नहीं, ऐसा यदि आपके मन में संशय है तो आप इस घटना को सुनकर के समझ जाएंगे कि ईश्वर की बनाई हुई इस सृष्टि के अंदर सभी शक्तियाँ मौजूद हैं। नेगेटिव शक्तियाँ भी हैं इस सृष्टि में और पॉजिटिव शक्तियाँ भी हैं। यह घटना हमारे पास के एक गांव की है जो तकरीबन हमसे 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पे एक लड़का था किसी का, जिस समय उसकी आयु तकरीबन 8-9 वर्ष की रही होगी मुश्किल से। तो वह लड़का खेलते खेलते एकदम अचानक से गिर पड़ा और बीमार रहने लग गया। उसको कुछ दिनों के बाद मूर्छा जैसी स्थिति बनने लग गई थी। उसके हाथ पैर अकड़ जाते थे और वह एकदम ऐसे लगता था जैसे बिल्कुल बेहोश हो गया हो। कई कई घंटे तक उसकी जो मूर्छा थी वैसे ही बनी रहती थी। तो उन्होंने बहुत सारा इलाज करवाया डॉक्टरों के द्वारा। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें उसकी जो रिपोर्टें थी, डॉक्टर जिसको बोलते थे कि ये रिपोर्ट कराओ, तो उन्होंने सब कुछ करवाया। लेकिन जब वह रिपोर्ट करवाते तो सारी रिपोर्टें उसकी नॉर्मल आती थी। उसको कोई मिर्गी नहीं आई, ना कोई दिमाग की नस ब्लॉक आई रिपोर्ट के अंदर। लेकिन उसका जो रोग था वह यूं का त्यों बना रहा। करते करते उस बच्चे की आयु थी जो तकरीबन 20-21 साल की हो गई थी। तो इसी तरह से वह इस समस्या से परेशान थे। जैसे शाम का भोजन बना लिया तो अचानक से कई बार वह लड़का ऐसे ही बेहोश हो जाता और उनका जो भोजन था वह बने बनाया रह जाता था और उनको खाने का मन नहीं करता था। क्योंकि जब बच्चा हमारा बीमार होगा तो माँ बाप के अंदर अन्न का किणका जाना भी बहुत मुश्किल लगता है। उनको ऐसे लगता है कि किसी प्रकार से हमारे बच्चे का कष्ट दूर हो जाए। माँ बाप अपनी बीमारी को लेकर के इतना परेशान नहीं होता जितना अपने बच्चों को लेकर के वह उनके दुख को लेकर के दुखी होता है। हर माँ बाप की यही दुआ रहती है अपने बच्चों के लिए कि वह हमेशा ही तंदुरुस्त रहें और हमेशा ही प्रगति करते रहें। तो इस प्रकार से दोस्तों, वह जो लड़का था बीमार रहते रहते 20-21 साल का जब हो गया तो उन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, कई औजा तांत्रिकों के पास लेकर के गए, तो वह कहीं से ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वह हमारे पास आए। हमारा एक परम मित्र है, वह उनको हमारे पास लेकर के आया। गुरु महाराज की कृपा से, भगवान की कृपा से, माँ भ्रामरी की कृपा से उनको कुछ हमने ऐसा उपाय बताया। एक घर में उनके अनुष्ठान किया। जो उसकी नेगेटिव शक्ति उसके साथ लगी हुई थी उसका हमने निवारण किया गुरु महाराज की कृपा से, कुछ जंत्र मंत्रों के द्वारा। और माँ दुर्गा का अनुष्ठान भी उनके घर में किया। तो उसके प्रभाव से दोस्तों, वह जो 20-21 साल से लड़का बीमार चल रहा था तो वह एकदम से अब तकरीबन 2 साल से बिल्कुल सही है। दोबारा उसको कभी ऐसी मूर्छा जैसी स्थिति नहीं बनी। अब वह बिल्कुल अच्छा भला है और काम पर जाता है। इस प्रकार से हमको इन घटनाओं को देख कर के यकीन होता है, अपने इष्ट के ऊपर विश्वास होता है। और ये जो तंत्र मंत्र का विज्ञान है यह एक बड़ा ही गहरा विषय है। कई बार जब डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं तो बोलते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा होता है।
तो जब ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जीवन में, तो ये जो कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा, ये यथार्थ होती नजर आती है। उन परिवार वालों की बिल्कुल आशा थी जो ख़त्म हो चुकी थी, उनका मनोबल टूट चुका था कि अब कहीं से भी उनका जो बच्चा है वो ठीक नहीं होगा। लेकिन जब दिन अच्छे आते हैं, व्यक्ति के भाग्य साथ देता है, तो भगवान की कृपा से वह हमको मिले और गुरु महाराज की कृपा से उनका जो कष्ट था वह दूर हो गया। इस प्रकार से आप भी इस क्षेत्र में हैं तो अपने इष्ट पर, गुरु पर विश्वास रखें, और यदि किसी भी कार्य को आप विश्वास के साथ करेंगे तो आपका कल्याण होगा। जय माता की, जय गुरु महाराज।